लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जो मुझे आप प्यार करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। उन तमाम सियासी वर्कर्स का जो मेरी पॉलिटिकल सियासी गुफ्तगू सुनते हैं, वो पार्टी के तमाम लोग, वो किसी भी पार्टी से हों, पीटीआई से हों, पीपी से हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हों या किसी और धड़े से हों, वो तमाम सियासी लोग, वो एमपीएज़, एमएनएज़, जो मिनिस्टर्स मुझे पैगाम भेजते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पे कराची के वो जो एमपीएज़ हैं जिनके मतलब अभी मैंने कुछ नहीं कहा, वो बहुत सी उनके मैसेज आते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास टाइम का, वक्त का भी कुछ ऐसा मामला होता है तो बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन उसके लिए भी खुदा से दुआ करें कि वो सारे जो मसाइल हैं, ताकि मैं हर रोज़ एक वीडियो डाल सकूं और आपको हालात हाज़रा से और जो एक रफ्ते गुज़श्ता है उससे भी आगाह रखूं। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, जर्नलिज़म का भी स्टूडेंट हूं, उर्दू ज़ुबान का भी स्टूडेंट हूं और हिस्ट्री का भी एक स्टूडेंट हूं। तो चर्च तो जो है वो उसमें समझे मैं पैदा हुआ हूं, मेरी ज़िंदगी है और जितनी भी है वो उसी के नाम मंसूब है, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक, जिन मेरे दोस्तों ने, मेहरबानों ने, जो मुझे वीडियो पे देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पसंद करते हैं वीडियो को तो शेयर भी कर दिया करें, और अगर आप शेयर करते हैं तो इसका मतलब आपने लाइक भी की है, तो लाइक भी कर दिया करें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। वो हुकूमती पैगाम हो या वो पब्लिक का हो, जैसे भी हो, वो एक फ्रेश जो चीज़ है, ताज़ा जो है वीडियो है, चैनल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे और दुनिया की आप अपडेट से वाकिफ़ रहें। तो मेरी यही गुजारिश है, यही मेरा फ़ायदा है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंचे। आप सब्सक्राइब कर देंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा जो पैगाम है वो दूसरों तक पहुंचेगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज का जो मेरा मौजू है वो इंतहाई पाकिस्तान की करप्शन की जो कहानी है, जो पाकिस्तान के करप्ट तरीन सियासतदानों ने जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म ढाए हैं उसके मुतल्लिक है। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी हम देख रहे हैं। अगर हम बहुत इसे पीछे ले जाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत वक्त दरकार होगा और शायद इतना वक्त आपके पास भी ना हो वीडियो देखने के लिए, लेकिन जिनके पास है उनके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप ये देखें कि हम बात करते हैं 1973 से, जब से सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको तश्कील दिया गया है एक मुतफ़िका तौर पर, और ये जो है ये वफाक पाकिस्तान की अलामत है। जो सेनेट है, द सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, ये वफाक पाकिस्तान की अलामत है। तो इसलिए अब ये समझें कि यहाँ इसका वजूद, जब ये वजूद में आया था तो मेरी उम्र ठीक थी, मैं इतना मालूम तो नहीं था मुझे, लेकिन मैं फिर भी 10 से कोई 11 साल की मेरी एज थी 1973 में, जब ये सेनेट वजूद में आ रहा था और ये बन रहा था और इसकी प्रोग्रेस हो रही थी। ये पार्लियामेंट का जो इसे अवाने ज़री कहा गया, अवाने बाला कहा गया, फिर पार्लियामेंट को अवाने ज़री कहा गया। तो इसके मतलब जो आप देखें कि जब से ये सेनेट का ये रिश्वत, जब भी ये इलेक्शन होते, और मुझे याद है उन चंद एक लोगों के नाम, जैसे मोहम्मद अली खाई डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वसीम सज्जाद साहब और बहुत से, गुलाम साग खान साहब, और वो जो सुमरो साहब हैं, ये भी कभी सेनेट के ये चेयरमैन बनते, कभी डिप्टी चेयरमैन बनते, और फिर इन्हीं लोगों को वज़ीर आज़म भी लिया जाता। होता यूँ है कि जब भी इसके इलेक्शन होते हैं हर साल, ये आज नहीं तब से ही 1973 से, जब से इसका वजूद अमल में आया है सेनेट का, अवाने बाला का, तब से इसमें करप्शन जो है वो ज़ोरों पर जारी व सारी है।
جب بھی اس کا الیکشن آتا ہے کوئی بھی پارٹی اقتدار میں ہو وہ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایم پی ایز کی ان سے ووٹ لینے کے لیے ایک تجوریوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اٹک سے یہ ایک میرے، اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، وہ ابھی زندہ بھی ہیں اور خدا انہیں زندگی دے، کہ وہ سینٹ کے جب ان کو نامزد کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے 5 لاکھ روپیہ ادا کیا ہے۔ تب یہ 80 کے دہائی کی بات ہے، تب تک مجھے ہوش آ چکی تھی اور میں کالج میں داخل ہو چکا تھا۔ تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 5 لاکھ مجھے کہا تھا جی کہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے مجھ سے مذاق کیا تھا یا یہ سچ تھا، اس بات کو آپ سمجھتے۔ اور یہ پھر اس سے آگے یہ بات 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 50 کروڑ، اور آج جو بھی تازہ بیان ہم نے سنا ہے 1-2 دن پہلے گزشتہ دنوں میں جو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے کہ 50 سے 70 کروڑ روپیہ یہ سینٹ کے ووٹ کے لیے جو اپنا ووٹ ڈالتے ہیں لوگ ان کو دینا پڑتا ہے ان کو۔ تو میرے یہاں پہ ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے کہ جب سے پہلے تو سینٹ میں منورٹیز کو لیا ہی نہیں جاتا تھا، جب ان کو شروع کر دیا گیا تو کیا ان کو بھی اتنے ہی پیسے دیے جاتے ہیں؟ تو ہم بات کریں گے کہ جب سے منورٹیز کو سینٹ میں لیا گیا، ان کے سینیٹرز کو اپوائنٹ کیا گیا، ان کو نامزد کیا گیا، تو کیا ان کو بھی ان کے برابر ہی جو میجورٹی کے لوگ کروڑوں میں رشوت لیتے ہیں، جو کرپشن ہوتی ہے، ان کو بھی وہ رقم ملتی ہے جو کروڑوں میں ملتی ہے ایم پی ایز کو؟ جو پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں ان کو بھی 70 کروڑ ہی ملے گا، 50 کروڑ ہی ملے گا، 40 کروڑ ہی ملے گا؟ جیسے خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، انہوں نے یہ شاید پیسے بڑھانے کے لیے انہوں نے جو گزشتہ دنوں عدالت کے اندر عدالت کی جو توہین کی ہے، جج صاحب کے سامنے اونچا بولے ہیں، اور ان کے لیڈر جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو معذرت کرنا پڑی ہے۔ تو کیا طاہر خلیل سندھو صاحب نے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے یا ان کے ذہن میں وہ بات آ گئی تھی جو مسلم لیگ کرتی تھی منارٹیز کے کرسچن لوگوں کے ایم پی ایز کے ساتھ، ان کو شاید وہ بات یاد آ گئی تھی؟ ان کو شاید یاد ہوگا، یا شاید ہو سکتا ہے اس وقت وہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں، کہ جب چھنگا منگا آپریشن ہوا تھا تو وہاں پہ نواز شریف صاحب نے اقلیتوں کے جو ایم پی ایز تھے ان کو 25% انہوں نے 25 سے بھی 20% انہوں نے ان لوگوں کو پیسے دیے تھے۔ اگر وہ 10 کروڑ روپیہ دے رہے تھے ان کو جو کہ میجورٹی کے تھے، مسلمز تھے، تو وہ ان کو 2.5 کروڑ روپیہ دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، تو انہوں نے کہا جی ان کا تو ووٹ بھی آدھا ہے، ان کی گواہی بھی آدھی ہے، لہٰذا ان کو پیسے بھی اسی طریقے سے ملنے چاہیے۔ اور اس وقت جو ایم پی ایز تھے، اور خدا نے مجھے برکت اتنی بخشی ہوئی ہے کہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی بعد میں جب سب کچھ ہو گیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہمیں تو بہت تھوڑے پیسے دیے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی، یہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے جو مولوی تھے، جو ملا تھے، جو ان کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے، ان کی مسجد میں امامت کرتے تھے، جناب طاہر القادری صاحب، یہ ان کا فرمان ہے کہ وہ اس طرح کرسچنوں کے ساتھ، منارٹیز کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ، جو آج کل نون ہے۔ پہلے مسلم لیگ تھی، پھر قائد اعظم، پھر وہ سائیکل والے، مختلف ادوار میں یہ ہوتی رہی، جنیجو والے، پھر یہ جیم والے، اور پھر یہ نون والے۔ تو یہ حشر جو کر رہے ہیں، اور یہ کاف والے بھی اس میں ہیں، تو یہ ان کو اس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں کرسچنوں کو، جو منارٹیز کے ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ۔ تو شاید چونکہ انصاف پسند، ابھی تو انصاف پسند ہمیں نظر آ رہے ہیں جناب عمران خان صاحب، ہو سکتا ہے کہ وہ جتنے پیسے اپنے میجورٹی کے لوگوں کو دیں گے، مسلم ایم پی ایز کو دیں گے، شاید
वो जो क्रिश्चियन MPs हैं उनके साथ, उनकी असम्बली में हैं, हरून गिल हैं पंजाब असम्बली में, इनको भी इतने ही पैसे देंगे। जो सिंध से हैं उनको भी इतने पैसे ही देंगे वहाँ तो। लेकिन पीपल्स पार्टी के एक MP हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ़ हूँ, क्या वो भी, उनको भी जो करप्शन के बेताज बादशाह हैं, बल्कि उनको तो ताज की ज़रूरत ही नहीं है, उनको वो कितने फ़ीसद पैसे देते हैं। और ये पैसे, ये कौम के लिए इन्होंने क्या कभी लगाए हैं इतने ज़्यादा पैसे? क्या इन्होंने कभी कौम का दर्द रखा है? और जो ऊपर MNAs बैठे हैं, जो इस्लामाबाद से हैं, वो पेशावर से हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनकी सूरत हाल हम देखेंगे। और ये जो जीवा साहब हैं, कोई MNA हैं, इनको पीपल्स पार्टी भी करोड़ों में ही देगी और एंथनी को भी करोड़ों में ही देगी। इसको भी हमने देखना है और समझना है। और जब बलूचिस्तान के जहाँ से सेनेट के वोट का ख़रीदारी का आगाज़ हुआ, वो बलूचिस्तान के और फाटा से होता था हमेशा। फिर ये आगे पंजाब में, कराची में और तमाम सूबों में इसका जाल फैलता जाता है। तो हम समझेंगे कि इतने साल गुजरने के बाद भी, 73 साल गुजरने के बाद भी, 72 साल गुजरने के बाद भी, आज भी पाकिस्तान जो है वो करप्शन की आखिरी हदों को छू रहा है, जिससे अवाम जो, और ख़ास तौर पे क्रिश्चियन अवाम जो है, हिंदू अवाम जो है, जो उनके मिनॉरिटी, जो हिंदुओं के MPs हैं, MNAs हैं, क्या उनको भी करोड़ों में ही मिलेंगे? या वो सिर्फ पार्टी के नाम पर MPA की, या उसी तनहा पे वो उनको सलाम करेंगे अपने बॉस को कि जी बॉस हमें फिर ले लीजिए, हम आपसे यही पैसे लेंगे। और इतने कमज़ोर लोग दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में नहीं होते जितने कमज़ोर लोग क्रिश्चियन, MPA, MNAs और हिंदू और सिख होते हैं पाकिस्तान के अंदर। और जो कि इंतहाई अफसोसनाक और एक घिनौना अमल है कि किस तरह इनकी तज़हीक की जाती है। और जब ये करप्शन भी देते हैं, जब ये पैसे भी देते हैं, रिश्वत भी देते हैं, तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन के असूल के तहत ही देते हैं। तो मेरी गुजारिश है जो कि आने वाले दिनों में अब जो नामजदगियाँ होंगी सेनेट के लिए, तो ये करोड़ों का खेल, करोड़ों डॉलरों का खेल, किसी पार्टी में जो जीतेगी उसने वो अदा किया होगा। तो ये याद रखिए, ये करप्शन, ये कानून, इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है, कोई ताल मेल नहीं है। जब कहाँ करप्शन होगी तो वहाँ इंसाफ, वहाँ सेहत की सहूलत, वहाँ तालीम की सहूलत, वहाँ इंसाफ की सहूलत, वहाँ मेडिकल की सहूलत, कोई भी सहूलत लोगों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि उनके तमाम वसाइल जो हैं वो ये सियासतदान खा जाते हैं। तो इनके ऊपर आप ये बात याद रखें कि ये जो क्रिश्चियन, अगर ये आप कहते हैं जी हम सच्चे हैं, तो ये अवाम को ज़रूर बताएं कि उन्होंने इस सेनेट के इलेक्शन में MPs ने, MNAs ने कितने पैसे लिए हैं, और वो तालिब इल्मों के लिए, बीमारों के लिए उस रकम में से कितने पैसे दे रहे हैं। खुदावंद आप सबका हामी नासिर हो। और लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।